नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सिस्टम ट्रेडर पे। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज से हम हमारे बेसिक टू एडवांस स्विंग ट्रेडिंग की स्टार्ट करने वाले। इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा नॉलेज गेन करेंगे। इसमें हम पूरे स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या कंटेंट हम डिस्कस करने वाले वो सब पहले जान लेते, फिर आगे की बात करेंगे। अभी आप देखोगे तो मैंने एक PDF बनाई, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक कोई होता है और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑल चार्ट्स पैटर्न। चार्ट्स पैटर्न कौन से टाइप के आते हैं, कौन से पैटर्न का हमें ज़्यादा यूज करना चाहिए, कौन सा पैटर्न ज़्यादा सक्सेस रेट से चलता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो जो नीडेड है वो वही देखेंगे, जिसके हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वही फंडामेंटल्स हम देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस मान लो कि आपको लगता है आईटी सेक्टर है अभी, आईटी सेक्टर अभी बहुत डाउन है, अभी आपको लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो उसमें से सेक्टर एनालिसिस करके कौन सा बेस्ट स्टॉक बाहर निकलने का है उसमें से, और उसमें आपको एंट्री बनानी है, तो वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले एंट्री एग्जिट पॉइंट। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में से हम देखेंगे कि एंट्री कहाँ प्लान करनी चाहिए, कि एंट्री किधर प्लान। एंट्री लेने के बाद मान लो स्टॉक नीचे आता है, तो उसमें एवरेज कहाँ करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। मान लो कि आपने एंट्री बनाई 100 रुपए पे, 100 रुपए पे आपका कैपिटल है 100 रुपए, तो आप एक ही बार लेके ऐसा नहीं छोड़ सकते उसको उसको एक मेथड से उसको फेजेस में पोजीशन बनानी पड़ती है। वो पोजीशन मेकिंग भी हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। बहुत सारे प्रकार के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड्स आते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड अभी हम देखेंगे स्टार्ट में दो ही प्रकार की। फिर उसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के और मेथड्स बताते जाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिप्लॉय कैपिटल। अगर आपने मान लो कि आपने अभी एक ट्रेड प्लान किया, तो उसमें आप कैपिटल कैसे डिप्लॉय करोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 है, एक वीक की ट्रेड में पूरे डाल दिया, ऐसा नहीं। तो उसके लिए एक कैपिटल एलोकेशन सिस्टम रहता है, वो सिस्टम हम देख लेंगे। फिर उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, वो सब हम चीज। फिर उसके बाद आता है कैपिटल एलोकेशन। हम मान लो आपके पास 10,000 है, तो आप एक ट्रेड में नहीं डालेंगे, आपको कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कितने ट्रेड्स लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद कौन से सेक्टर का कौन सा एक ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरे आईटी सेक्टर के स्टॉक ले लिया और आप अटक गए उसमें, ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो वर्क करती है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे देख लिया और स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय किया और उसके ऊपर ट्रेड लिए, ऐसा नहीं। जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो भी हम डिस्कस करने वाले। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक स्क्रीनर्स फॉर स्ट्रेटेजीज। आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया अभी, तो उसके लिए मैं स्क्रीनर कैसे बिल्ड करूँ, तो वो स्क्रीनर बिल्डिंग हम देखने वाले। फिर उसके बाद हम देखेंगे माई स्क्रीनर, जो स्क्रीनर्स मैं यूज करता हूँ वो स्क्रीनर्स में आपको देने वाला हूँ। उसके पीछे का जो स्ट्रेटेजी बिल्डिंग प्रोसेस है वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे माई पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे, मान लो आपने अभी देख लिया एक दो स्टॉक, तो उसमें आपने एंट्री प्लान की है, लेकिन अभी आपको डाउट है उसके ऊपर, तो हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेंगे उसके ऊपर। आप मेरे को आपके स्टॉक्स के नाम बताना, फिर मैं मेरे व्यूज वहां पे रख दूंगा आपके सामने, बाबा हाँ, कि इसके नीचे ये स्टॉप लॉस रख दो आप अपना, इधर स्टॉप लॉस, इसके नीचे ये ट्रेड फेल हो जाएगा। तो वो सब भी हम देख लेंगे। उसके लिए हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेंगे। तो वो सब बात की चीज है, लेकिन अभी पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज पहला दिन है हमारा, तो आज सिर्फ बेसिक स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम कल से चार्ट्स पैटर्न से स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम देखने वाले स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने मान लो एक स्टॉक ले लिया, तो उसको 3 दिन से ज्यादा होल्ड किया, 3 दिन से ज्यादा होल्ड किया, तो वो आपका आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग में।
मान लो आपने 3 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया तो आता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहला आप कर सकते हैं कैश में, कैश में कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है फ्यूचर्स, आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर उसके बाद आता है ऑप्शंस, ऑप्शन एंड ऑप्शंस, कॉल या पुट, जैसे कि आप जो रोज करते होंगे कॉल पुट, तो उसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है ऑप्शंस। लेकिन आपके पास, आपको अगर 3 मंथ से ज़्यादा और शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कैश का। क्योंकि जो फ्यूचर की वैलिडिटी रहती है फ्यूचर्स की, वो 3 मंथ्स मैक्स रहती है। मान लो अभी अक्टूबर महीना चल रहा है तो आपको जनवरी तक का ही फ्यूचर्स मिलेगा, उसके आगे का नहीं मिलेगा। उसके आगे का फ्यूचर, फेब्रुआरी का फ्यूचर आपको नवंबर में मिलेगा। तो अगर आपका भी लॉन्ग 6-7 महीने का है तो आपको कैश में करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अलग से ये कैपिटल अलॉटमेंट रहता है कैश में करने के लिए। फ्यूचर्स में आपका रिस्क ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है, कैपिटल भी कम लगता है। उसके लिए हमें कैपिटल कम लगने के लिए हम एक हेजिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। उसके हिसाब से आपका जो रिस्क है वो भी लिमिटेड हो जाएगा और आपका कैपिटल भी कम लग जाएगा। ये हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑप्शंस। ऑप्शन मान लो आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है यहाँ से स्टॉक ये गिरने वाला है तो आप पुट बाय कर सकते हैं, सिंपल। और पहला ऑप्शन है कैश। मान लो आपको कैश में बाय करना है तो आप कैश में भी बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग में 2 चीज़ें आती, पहले आता है टेक्निकल एनालिसिस, फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, स्विंग पैटर्न्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो हम एक एक पार्ट करके बनाएंगे। चार्ट्स पैटर्न में हम ज़्यादा चार्ट्स पैटर्न नहीं देखेंगे, हम जो मेनली ब्रॉडली रहते 4-5 या पैटर्न्स है वो देखने वाले। ज़्यादा कुछ हम डीपली नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि मल्टीपल कंटेंट बनाने का फ़ायदा नहीं है, कुछ क्वालिटी जो है वही बनाएंगे हम। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में स्विंग ट्रेडिंग का ज़्यादा रोल इतना आता नहीं है, लेकिन जितना आता है वो सब हम इसमें ऐड किया है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो पी रेशोज, रेवेन्यू ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और अगर आप देख सकते हो तो अर्निंग पर शेयर, ये सब चीज़ें हम स्विंग ट्रेडिंग में देखते हैं। तो वो सब हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो कल से अभी हम पहले चार्ट पैटर्न से शुरुआत करेंगे। ओके, आज के लिए यही था। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये टीसीएस का चार्ट, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस चीज़, यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया था टीसीएस ने, फिर यहाँ वही रेजिस्टेंस रिटेस्ट होकर सपोर्ट बन गया, फिर स्टॉक ने अपसाइड की रैली दी, फिर स्टॉक में गिरावट आ गई, फिर यही इसी जोन से स्टॉक ने वापस से अपसाइड मूवमेंट के लिए स्टार्ट किया। अभी अगर आप देखोगे तो कभी भी जब भी